नमस्कार दोस्तों। तो देखिए, आज हम लोग बिहार एसएससी और जितने भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो है यह हम 15वां सीरीज लेकर आ गए हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। तो इनमें से कौन सा जो चीज है जो दिया हुआ है वो सौरमंडल का भाग नहीं है। तो देखिए, ये जो क्षुद्र ग्रह आप देखते हैं ये मंगल और बृहस्पति के बीच आता है, ये भी जो है भाग है। धूमकेतु भी इसका भाग है और ग्रह भी है। तो कौन नहीं है? तो निहारिका नहीं है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि ये तीनों हमारा आंसर नहीं होगा और ये डी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा कि निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं। हमारा अगला प्रश्न है, राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है। तो जो राजनीति रत्नाकर पुस्तक है उसके लेखक हमारे चंदेश्वर जी हैं। यही जो है राजनीति रत्नाकर पुस्तक को लिखे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने किए थे। जो प्रथम बौद्ध संगीति था उसकी अध्यक्षता जो है वो महाकश्यप जो है वो किए थे। तो ये इसमें से देखिए महाकश्यप सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा, यही हमारा होगा। हमारा अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की नीति किस उद्देश्य से लागू किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो सैनिक उद्देश्य के लिए जो है वो बाजार नियंत्रण की नीति लागू किए थे। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है? आर्थिक नीति, ये नहीं होगा। विद्रोह की समस्या, ये भी नहीं। ये देखिए थर्ड में दिया हुआ है कि ये सैनिक उद्देश्य के लिए, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सोमेश्वर की श्रेणी की सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई कितनी है। तो सोमेश्वर की चोटी की सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई 874 मीटर है। हमारा अगला प्रश्न है, स्वेज नहर। स्वेज नहर के बारे में तो आप लोग सभी जानते होंगे। ये स्वेज नहर जो है यह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, ठीक है। तो ये हमारे को जो है अंडर 8 में भी पढ़ना था। ये देखिए हमारा ए नंबर आंसर हो जाएगा कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाले जो नहर है वो स्वेज नहर। देखिए स्वेज नहर और पनामा नहर दो ऐसा नहर है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, ये दोनों को जरूर याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन है। तो देखिए दुनिया का बोले या दक्षिण अमेरिका का बोले, दोनों का सबसे बड़ी नदी का नाम सेम है। तो आप लोग, हमको आशा है कि आप लोग को पता होगा कि दुनिया का सबसे बड़ी नदी कौन है। बड़ी नदी, लंबी नदी नहीं। देखिए लंबी नदी अगर कहेगा तब ये नील हो जाएगा। ये जो है हमारा नील जो है वो दुनिया का सबसे लंबी नदी है, लेकिन बड़ी नदी यहाँ पे कह रहा है, तो बड़ी नदी कौन हो जाएगा? सबसे लंबी नदी यहाँ पे नील है और बड़ी नदी अमेजन है। तो ये अमेजन हमारा सबसे बड़ी नदी हो गया, दक्षिण अमेरिका बोले या फिर पूरे विश्व में बोले, और ये हमारा विश्व का सबसे लंबी नदी हो गया। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप स्थित है। तो जो हमारा ग्रेट बैरियर रीफ है वो ऑस्ट्रेलिया के समीप स्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया हमारा थर्ड ऑप्शन में है, तो ये हमारा आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, 1 डिग्री अक्षांश का मान लगभग कितना होता है। तो देखिए 1 डिग्री जो अक्षांश होता है उसका मान जो है वो 111.11 होता है, मतलब लगभग 111 किलोमीटर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक वर्ष में अधिकतम कितने ग्रह हो सकते हैं। तो एक दिन में जो है कितने ग्रहण लगते हैं, ग्रह करने का मतलब यहाँ पे ग्रहण कितने लगते हैं। तो देखिए एक वर्ष में मैक्सिमम जो है वो 7 बार ही ग्रहण लग सकता है, उससे ज्यादा ग्रहण नहीं लग सकता है। हमारा अगला प्रश्न है कि कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना, जो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी थी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ थी, उसका स्थापना वर्ष करीब कौन है। मतलब लगभग कौन कौन सा जो है मान सकते हैं। मान लीजिए कम्युनिस्ट पार्टी है तो उसका कब हुआ था, तो उसका 1925 हुआ था। अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कब हुआ था, तो क्या 1929 में हुआ था। तो नहीं, ये भी 1925 में हुआ था, यानी कि ये हमारा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये भी गलत। तो हमारा जो है अगला प्रश्न है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा 1872 में बंगाली मासिक पत्रिका का नाम क्या था। तो जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे उनके द्वारा एक पत्रिका प्रकाशित की गई थी 1872 में, मासिक पत्रिका, जिसका नाम हमारा जो है बंग दर्शन था। तो उसका नाम क्या था?
तो उसका नाम बंग दर्शन था, जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा 1872 में प्रकाशित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, शेखो बाबा किस मुगल शासक को कहा जाता है? तो देखिए शेखो बाबा जो है वो अकबर को नहीं कहा जाता है, ये गलत है। हमारा शेखो बाबा जो है वो औरंगजेब को भी नहीं कहा जाता है, बाबर को भी नहीं कहा जाता है, ये जहांगीर को कहा जाता है शेखो बाबा। तो ये देखिए अकबर जो है वो जहांगीर को शेखो बाबा कह करके जो है वो पुकारते थे। तो कहने का मतलब ये है कि अकबर को ही शेखो बाबा के नाम से जाना जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, ये अकबर बोलते थे जहांगीर को शेखो बाबा के नाम से जाना जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो उस समय विंस्टन चर्चिल जो थे वही हमारे ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, यानी कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। हमारा अगला प्रश्न है, मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, यह कथन जो है वो महात्मा गांधी ने कहा था कि हम देश के बालू से ही कांग्रेस जो है उससे भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा का गठन जनगणना के आधार पर किया गया है। तो बताया जाना है कि किस जनगणना के आधार पर किया गया है लोकसभा का गठन? तो देखिए लोकसभा का गठन जो है वो 1971 के जनगणना के अनुसार किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतनाट्यम किस राज्य की नृत्य शैली है? तो जो भारतनाट्यम है वो हमारा तमिलनाडु का नृत्य शैली है। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा कितनी होगी? तो देखिए जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसके न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो आयु सीमा रखी गई है वो पहले 62 वर्ष था, लेकिन अभी की बात करें अगर तो ये 65 वर्ष है। तो ये हमारा आंसर सी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में कौन से स्थान पर महात्मा गांधी ने अपना सर्वप्रथम सत्याग्रह किया था? तो हम लोग सभी जानते हैं कि 1917 ईस्वी में जो है बिहार के चंपारण से महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आरंभ किया था। तो हमारा आंसर नंबर बी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर किस जेल में, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में जो है यहाँ में छूट गया है, तो क्रम में भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर किस जेल में भेजा गया था? तो वो बांकीपुर जेल था जहां इनको भेजा गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ भेजा गया था? बांकीपुर जेल भेजा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक का कौन सा अभिलेख है जिसमें हिंसा पर बल देते हुए पशु बलि की निंदा की गई? यानी कि कहा गया था कि बलि जो है वो खराब चीज है, हम लोग को किसी की हत्या करने का अधिकार नहीं है, हिंसा करने का अधिकार नहीं है। तो अशोक का कौन सा अभिलेख था? तो वो प्रथम अभिलेख था जिसमें बलि की निंदा की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द को जोड़ा गया है? तो ये देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ये जो है 1976 में जो है इसको जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन। हमारा अगला प्रश्न है, पीसी कल्चर किससे संबंधित है? तो देखिए जो पीसी कल्चर है वो मछली उत्पादन से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो है वो लखनऊ में स्थित है। हमारा राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान क्या है? तो ये लखनऊ में स्थित है। हमारा अगला और आखिरी प्रश्न है कि राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? तो देखिए राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रारूप है ये कब स्वीकार किया गया था संविधान सभा द्वारा? ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था संविधान सभा के द्वारा। तो हमारा वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। अगर कोई दिक्कत है तो
हम इस तरह के नए नए वीडियोज लेकर आपके लिए आते रहेंगे, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। खास करके अभी जो बिहार एसएससी की परीक्षाएं और बिहार एसआई की परीक्षाएं आ रहे हैं, ये उसके लिए तो अति महत्वपूर्ण। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।